हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम 12th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो 4 कोड्स है उनके जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि उनमें कौन सी वर्ब आएगी, क्यों आएगी। तो पहला सेंटेंस जो है ही ब्लैंक नोट कम बैक येट, यहां पर एक एडवर्ब आ रही है यट, और यट यदि एडवर्ब आ जाती है तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और उसमें विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हमेशा नेगेटिव में होगी। यहां पर हमारे लिए अच्छी बात यह है कि उन्होंने पहले ही वर्ब के साथ नोट दे दिया है। यदि नोट नहीं दे रखा होता तो भी हम इसको नेगेटिव में ही लेते। तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों? क्योंकि यट आ रहा है, यट एडवर्ब आती है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, और वो भी नेगेटिव में। नोट यहां पर इन्होंने दे ही दिया है, तो यहां पर नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो ही के साथ क्या आएगा? हैज। ही हैज नॉट, और कम की थर्ड फॉर्म कम, तो ही हैज नॉट कम बैक यट, वह अभी तक वापस नहीं आया है। सेकंड सेंटेंस, लास्ट सैटरडे आई ब्लैंक स्टे एट होम, इसके अंदर लास्ट हमने पढ़ा था कि यस्टरडे, एगो या लास्ट यदि आता है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? स्टेड, STAYED। तो लास्ट सैटरडे आई स्टेड एट होम। नेक्स्ट, आइस ब्लैंक मेल्ट अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां पर अबव के स्थान पे एट ज्यादा बेटर होता। चलो, आई ब्लैंक वर्ब है मेल्ट, यहां पर देखो भाई साइंटिफिक ट्रूथ है, और साइंटिफिक ट्रूथ होते हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो मेल्ट, आइस क्या है? आइस है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन में आएगा, और सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो किसका क्या हो जाएगा? मेल्ट का मेल्ट्स। नेक्स्ट, द क्लॉक ब्लैंक जस्ट स्ट्राइक, और 12 है। अब यहां पर जस्ट वर्ब नहीं है, जस्ट एडवर्ब है, और ये एडवर्ब्स की अपनी विशेषताएं होती हैं कि कुछ एडवर्ब ऐसी होती हैं जो वर्ब से पहले ही होती हैं, ठीक है, और कुछ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में होती हैं, कुछ एडवर्ब वाक्य के लास्ट में होती हैं या वाक्य के स्टार्ट में होती है। तो यहां पर जस्ट एडवर्ब है, स्ट्राइक वर्ब है, तो यहां पर द क्लॉक हैज जस्ट, जो जस्ट आ जाता है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं। तो क्या हुआ? जस्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब तो हैज, और स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म भाई स्ट्रक, STRUCK, तो हैज जस्ट स्ट्रक 12। नेक्स्ट, आई ब्लैंक वर्ब है डिग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, यहां पर देखो भाई सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो सिंस या फोर वाले सेंटेंसेस हैं, यानी कि कोई कार्य शुरू हुआ और प्रेजेंट में अभी तक जारी है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? हैज बीन या हैव बीन, तो आई के साथ क्या आएगा? हैव, तो आई हैव बीन, और डी की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? सॉरी, डी के साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? DIGGING, तो क्या हो गया? आई हैव बीन डिगिंग द गार्डन सिंस मॉर्निंग, तो फोर या सिंस कौन सा टेंस प्रयोग किया हमने? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कि वर्तमान में कोई कार्य किसी समय से जारी है, भाई फोर या सिंस जारी रहने के लिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, व्हाट फिल इन द ब्लैंक
हैपन इफ यू फेल। यहां पर सेंटेंस में लास्ट में व्हाट हैपन, तो यहां पर दो पार्ट है, एक इफ वाला पार्ट है और दूसरा व्हाट वाला पार्ट है। इफ वाला पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज, यहां पर एक भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। हमने इफ वाले सेंटेंसेस में पढ़ा था, तो यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, विल या शैल और विल का प्रयोग होगा, क्योंकि शैल केवल फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, आई और वी के साथ। तो व्हाट विल हैपन क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन इफ यू फेल। नेक्स्ट, he fill the blank be a teacher since 1988, वह 1988 से अध्यापक रहा है। यानी कि यहां पर ऐसे सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, वैसे भी बी के साथ, यानी कि ये नहीं होगी कि हैज बीन बीइंग, यहां पर होगा हैज बीन ए टीचर, ही हैज बीन ए टीचर सिंस 1988, तो यहां पर क्या हुआ, हैज और बीन। नेक्स्ट, ही ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स, तो ही वह हमेशा दूसरों में दोष ढूंढता है। ही ऑलवेज फाइंड शी ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद अदर्स, वह दूसरों में दोष ढूंढता रहता है। नेक्स्ट, we fill blank have our dinner before she left, तो यहां पर we have our dinner before, तो before के बाद यहां पर क्या है, past indefinite, तो यहां पर क्या होगा, past perfect, तो we had, एक had हेल्पिंग वर्ब और दूसरी have की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, इट fill in the blank वर्ब है happen in the year 1924, तो इन और कोई साल हो तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो happen का क्या हो जाएगा भी, happened, HAPPENED। नेक्स्ट, रन फास्ट, तेज चलो, the train is leaving। कि ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, मैंने बताया था कि जिनमें जैसे स्टॉप, रन फास्ट, एक पार्ट इस तरह का होता है तो दूसरे पार्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन इज लीविंग। तो इस प्रकार से ये हमारे 2020 में जो सेंटेंसेस आए हुए हैं वो पूरे हुए।